बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जा रहा है। अब आज का दिन मनाने का मकसद तो आपको समझ आ ही गया होगा। किताबों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ कॉपीराइट क्या चीज़ है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हर साल 23 अप्रैल को ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। किताबें लिखने वालों और उन लोगों के नाम किया जाता है जो इल्म को कलम के ज़रिए आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, किताब आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। किताबें पढ़ना एक बहुत ही अच्छा अमल है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब जो नई जनरेशन आगे आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं, गैजेट्स के एडवेंट के बाद, यानी कि पिछले 15-20 सालों में या एटलीस्ट 15 सालों में, हमने लोगों का किताब ख़रीद के उसको पढ़ने का, लाइक एक्चुअल बुक को ख़रीद के पढ़ने का रुझान कम होते हुए देखा है। लेकिन किताब लाइक रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी रिडंडेंट या गैर ज़रूरी हो सकता है। हाँ, उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, जैसे कि अब बहुत सी किताबें जो हैं आपको ई बुक के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में मिल जाती हैं। गैजेट्स भी बहुत से आ गए हैं। एक वक्त पे किंडल होता था जिसके अंदर लोग किताब डाउनलोड कर लेते थे। अब तो किंडल समेत आप अपने फ़ोन के ऊपर भी अगर ऐप डाउनलोड कर लें तो किताबें जो हैं वो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपको नॉर्मल किताब ख़रीदनी पड़ती है, उस तरह ई बुक भी आपको ख़रीदनी पड़ती है या ख़रीदनी चाहिए। अभी कॉपीराइट जो इसके अंदर का एक एलिमेंट है उसकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन पहले मैं किताब पे ही बात करूँगी। इस बार की थीम है रीड योर वे, यानी कि अपने अंदाज में पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। अब रीड योर वे का मतलब यानी कि अपनी तरह अपनी मर्ज़ी से पढ़ें। चाहे आपने ई बुक पढ़नी है, चाहे आपने नॉर्मल जो एक पेपर वाली किताब होती है वो ख़रीद के पढ़नी है, लेकिन पढ़ें ज़रूर। देखिए, चैट जीपीटी का ज़माना है, लोग चीज़ डालते हैं, उसका उनको जवाब मिल जाता है फ़ौरन ही फ़ौरन। तो एज़ अ रिज़ल्ट जो लोग रिसर्च के लिए किताबें पढ़ते थे उन्होंने ये अमल छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हीं किताबों और उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन पड़ी भी होती है, तो ज़रूरी ही नहीं होता कि पूरी पूरी किताब पढ़ें। लेकिन व्यूअर्स, वो कहते हैं ना, रीडर्स आर लीडर्स। जो लोग पढ़ते हैं वही लीडर्स बनते हैं। मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, अपनी बड़ी बहन को देखती हूँ, किताबें मैं भी पढ़ती हूँ लेकिन कम। आई बी ऑनेस्ट, मेरी कोशिश होती है कम से कम एक महीने में 2-3 किताबें पढ़ लूँ। नहीं हो पाता, वक्त ही नहीं मिलता। अब मेरे हस्बैंड हैं, वो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं, आते जाते काम पे व्हाटएवर। उनकी इस्लामाबाद बड़ी ट्रैवलिंग होती है केसेस की वजह से, तो उन्होंने अपने टैब के अंदर और अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड की हुई हैं ऐसी ऐप्स जिन पे आप मंथली की एक पेमेंट करते हैं और फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ किताबें आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर से। डिफरेंट उनकी प्राइसेस होती हैं और आप पढ़ लेते हैं। तो किताब आप किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ें ज़रूर, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें। पूरी दुनिया देखें, एक तस्वीर होती है और एक होते हैं अल्फाज। तस्वीर देख के आपको ज़रूर एक आइडिया हो जाता है, लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिर्फ देखने को नहीं बल्कि अपने दिमाग, अपनी इमेजिनेशन से हज़ारों और चीज़ें इमेजिन करने का मौका मिल जाता है। सो किताब इन इटसेल्फ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और उसकी बहुत वैल्यू है। इसके साथ जब कॉपीराइट डे की बात होती है तो कॉपीराइट क्या है कि ये चीज़ उस इंसान की जागीर है या ओनरशिप है, जैसे घर की रजिस्ट्री होती है या घर के कागजात होते हैं। अब कोई भी इंसान कॉपीराइट के बाय द वे रूल सिर्फ किताबों को नहीं अप्लाई करते, हम मीडिया वालों को भी अप्लाई करते हैं। किताब की कॉपीराइट की बात करें तो भाई एक इंसान ने किताब लिखी, अपना दिल जिगर जान एक किया, कुछ लोगों ने 10-10 साल लगाए किताब लिखने के लिए, अपना पूरा फोकस उस किताब को रखा, और फिर जब वो किताब लोग ऑनलाइन जाके चोरी करके पढ़ लेते हैं, या देखिए लाइब्रेरीज़ वगैरह में ऑफ कोर्स बुक बोरो करके पढ़ने का ज़रूर कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या करते हैं लोग, जैसे कि मैंने एक किताब डाउनलोड की, फिर मैंने वो किताब जो है 15 लोगों को और भेज दी कि यार तुम भी पढ़ लो, रादर दैन कि मैंने खुद पढ़ी, अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ किया। मैंने उसको पढ़ के 10 और लोगों को भेज दिया। और बहुत से लोग तो ख़रीदते भी नहीं हैं, वो ऑनलाइन जाके सर्च करके, इसी तरह आप टीवी की चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको प्लेटफॉर्म की जो एक फ़ीस होती है वो दे के आप उसको देखते हैं। लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाके पायरेसी के थ्रू
पायरेसी उसकी राइट टर्म है। पायरेसी इसको बुलाते हैं जब आप किसी भी चीज़ को विदाउट परमिशन और विदाउट पेमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो पायरेसी के थ्रू लोग इन किताबों को बहुत ज़्यादा जो है उनको यूटिलाइज़ करते हैं। मीडिया वाले क्या इस बात पे आजकल एक्टर्स वगैरह भी इस चीज़ पे बहुत पिट रहे हैं कि भाई हम ड्रामा शूट करते हैं एक चैनल के लिए, एक दफ़ा में उसकी पेमेंट होती है और फिर उसी ड्रामे को 70 जगहों पे चलाया जाता है और आर्टिस्ट को पेमेंट सिर्फ एक दफ़ा होती है, तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है फाइनेंशियली। सो ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए व्यूअर्स, ये वो वाली बात है कि आपने घर में होम केटरिंग की बिज़नेस रखी हो, आप खाना बनाएं, एक दफ़ा आप किसी को वो खाना भेजें और फिर वही खाना जो है लोग फ़ोटोकॉपी करा के 10 और जगह पे भेज दें, ज़्यादती है और उस इंसान के लिए बहुत बड़ा लॉस या नुकसान है। बड़े लोग हैं जिन्होंने इवन रेस्टोरेंट की डिशेस को कॉपीराइट कर लिया कि ये हमारी रेसिपी है, अगर इसको कोई यूटिलाइज़ करेगा अपने रेस्टोरेंट में सेल करेगा। तो इस किस्म की चीज़ों पे भी काम हो रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स देखिए कोई भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता, लेकिन जैसे कि बॉलीवुड में ये एक चीज़ बड़ी आम हो गई और पाकिस्तान में भी अभी आम होनी शुरू हो गई म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपीराइट के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आप कोई म्यूज़िक या कोई चीज़ अपने किसी भी रील या किसी भी चीज़ पे, किसी मतलब इवन अपने किसी यूट्यूब की वीडियो पे यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन वो आपने ख़रीदी भी नहीं होती और उसके ऊपर कॉपीराइट के लॉज लागू होते हैं। फ्री की चीज़ें बहुत सी हैं जो ओपनली फ्री अवेलेबल है, लेकिन जिस पे कॉपीराइट्स के रूल लागू होते हैं, आप उसको जब अपलोड करते हैं तो उस पर स्ट्राइक आ जाती है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, तो जो फ्री चीज़ें हैं वो आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें, मगर जिनके ऊपर कॉपीराइट के लॉज लागू होते हैं उनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, विदाउट पेमेंट। सो व्यूअर्स, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट लॉज को जब आप ब्रेक करते हैं या पायरेसी की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली आप एक इलीगल काम कर रहे होते हैं, आप चोरी कर रहे होते हैं। चोरी सिर्फ किसी की चीज़ को उठा के ले जाना अपने पास नहीं होता, चोरी वो भी होती है कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो उन्होंने अपने दिमाग और अपने टैलेंट से चीज़ क्रिएट की है वो आप चोरी कर लें। सो हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हम किताबों को पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखिए हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि किताब हो, घर में मेरे माशाल्लाह प्रॉपर एक लाइब्रेरी है, ठीक है, मेरे मेन फ्लोर के ऊपर बाहर जो ओपन एरिया है वहाँ पे भी लाइब्रेरी है। अगर आप स्टडी के अंदर जाएं तो स्टडी में भी किताबें भरी हुई हैं। फिर नीचे जब बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे मेरी बहन रहती हैं, आपा ने भी अपनी अलहदा लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो माशाल्लाह प्रॉपर लाइब्रेरी है हमारे घर के अंदर। बट बच्चे क्योंकि नए ज़माने के हैं, पता नहीं वो किताबें उठा, हसन पढ़ता है, नूर भी पढ़ती है, लेकिन शायद जब बड़े होंगे तो उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा पेपर की किताबों का पढ़ने का। सो फिर उनको चीज़ें डाउनलोड करके दें ऐसी, जहाँ पे आप उनको स्टूपिड कार्टून्स और इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे एजुकेशनल चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अमल होगा। और डिजिटल में भी अब ऑडियो बुक्स का भी ज़माना है। सो अगर आप किताब पढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम ऑडियो बुक के थ्रू, जहाँ पे कहानी आपको सुनाई जा रही होती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो जो लोग तालीम याफ्ता नहीं है या जिनके इतनी वो मतलब वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए किताब सुनना अब एक बड़ा आसान अमल हो गया। सो व्यूअर्स, और यहाँ पे मैं हमारे जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं, हमारे जो उर्दू लिखने वाले राइटर्स हैं, उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि ई बुक्स की तरफ भी आएँ और साथ साथ ऑडियो बुक्स की तरफ भी आएँ। हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है आवाम की जो पढ़ नहीं पाती, लेकिन उनको सीखने का बहुत शौक़ होता है, तो उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाती है। और प्लीज़ सारे जो राइटर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी अपनी चीज़ों को कॉपीराइट करें, उन्हें ट्रेडमार्क करें ताकि वो चोरी ना हो, क्योंकि बाद में कभी कोई आइडिया चोरी हो जाता है। या जैसे कि आपको याद होगा मौला जट मूवी जब वो रीमेक हो रही थी यहाँ पे, द लेजेंड ऑफ मौला जट बिलाल अशारी, तो उन्होंने बड़े इश्यूज़ फेस किए, कॉपीराइट के इश्यूज़ आ गए, जिन्होंने ओरिजिनली ये स्टोरी लिखी थी उनके एंड से इश्यूज़ आए, फिर बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको मैनेज करना पड़ा और वो फिर आप लोगों तक प्रेजेंट की गई। सो अगर पहले से इन चीज़ों का हम ख्याल रख लें तो बड़ी अच्छी बात होती है, और अगर हमारे लॉज मज़ीद क्लियर हो जाएँ, काफ़ी हद तक क्लियर हुए हैं और उन पर वर्किंग हो रही है, सो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें एंड ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट लेवल पे प्रोटेक्ट तो किया जाएगा। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा शेफ़ तैयबा, किताब की बात हो रही है, रीडिंग की बात हो रही है और अपने मटीरियल को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी जुगन कि
मेरा जिस तरह इंटरेस्ट था तो मैंने उसी को ही मतलब आगे बुक्स में देखा। जैसे रेसिपीज़ हैं तो रेसिपीज़ बुक्स पढ़ने का शौक़ बहुत था और है भी। और इसकी एक वजह मैं ये भी समझती हूँ, घर में बुक्स का होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आपके किसी बच्चे में आपका शौक़ डेवलप हो रहा है, जैसे माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी जो है उसमें है ये शौक़, तो जब वो घर में बुक्स देखती है और उसमें वो कलरफुल रेसिपीज़ और वो पिक्चर्स, तो उसका शौक़ जो है वो और ज़्यादा वो पढ़ने की तरफ फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ता है कि मामा मैं इसकी रेसिपी देख लूँ सारी और ये सारी चीज़ें। तो घर में किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो बुक्स वगैरह चीज़ें अपने घर में रखें। जैसे साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा तो उससे रिलेटेड मेरे पास होती हैं। देखिए इवन एज अ शेफ आई एम सॉरी, रेसिपी बुक में और ऑनलाइन पढ़ के करने में बड़ा फ़र्क है। घर में जब रेसिपी बुक्स होती है, मेरे घर में वेरियस डिफरेंट पैन एशियन कुजीन की है, फ्यूजन कुकिंग की है, इंडियन कुजीन की भी हैं, हैदराबादी कुजीन की प्रॉपर बुक्स है। सो द पॉइंट इज़ वो भी किताबें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें जो सबसे अहम किताब, जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो एज अ मुस्लिम आपको पर्टेन करती है वो कुरान पाक है। और सबसे पहले क्या कहा गया था? इकरा, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, मतलब अल्लाह के, मतलब पढ़ो, सीखो। तो ये अमल तो कॉन्स्टेंटली जारी रहना चाहिए। सो मैं लोगों को ये भी इंकरेज करूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम, टोटल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो एक किताब है वो है कुरान पाक। उसको भी पढ़ें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल को पढ़ें। आप जिस भी मज़हब से रिलेटेड हैं, अपनी मज़हब से रिलेटेड जो भी आपकी किताब है, आसमानी किताब, आप उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें। देखिए अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, उससे आपका दिमाग खुलता है। फिर आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। आपको याद है एक वक्त पे ये बड़ी एक मुहिम चली थी कि जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते। तो जब वो पढ़े लिखे नहीं होते तो जो उन्होंने सुना होता है वो आगे रिपीट कर रहे होते हैं। सो जब कभी उनकी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाती है, इंसान है, सब इंसान गलतियों का पुतला है, तो आप एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ को। और देखें जो इंसान चीज़ पढ़ के खुद समझता है वो किसी के सुनाने से हज़ार गुना बेहतर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। सो ये एक पॉइंट है व्यूअर्स जो आज हमने डेफिनेटली रेज़ करना था। खैर बाकी बातचीत और चीज़ें तो ब्रेक के बाद होंगी, बल्कि ब्रेक के बाद हम शेफ़ तैयबाज़ किचन में मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ तैयबा के किचन में। शेफ़ तैयबा, आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बना रहे हैं सबकी मनपसंद चिकन ड्रम स्टिक्स। क्या बात है। लेकिन चिकन ड्रम स्टिक्स ज़रा खप वाला काम है। नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे चीज़ आपके साथ खड़े होकर दिखाने का मकसद ये है, क्योंकि देखिए मैंने अभी इसको मैरिनेट भी नहीं किया, सब कुछ हम सामने करेंगे और आज हम ये साबित करेंगे कि ये खप वाला काम नहीं है। और बात ये कि देखें चिकन ड्रम स्टिक्स की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने तैयार कर ली जी, हाफ टन करके भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। सो स्कूल के लिए जो आप लोग जाके फ्रोज़न नगेट्स और फ्रोज़न ईयर फ्रोज़न वो चीज़ें लेते हैं बच्चों के साथ भेजने के लिए, हस्बैंड को भी मैंने देखा है ऐसे लोग हैं जो हस्बैंड को भी नगेट्स बना, बच्चों के नगेट्स बनाए तो मियाँ के लिए भी डब्बे में नगेट्स डाल दिए, चिप्स डाल दिए और भेज दिए। तो ये एक हेल्दियर ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप घर पे बना रहे हैं और घर पे बनी हुई चीज़ हमेशा ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड साफ़ सुथरी होती है। अब इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी। जी ठीक है। चिकन ड्रम स्टिक अगर मेरे ज़िम्मे कोई काम लगाना है मीनवाइल तो मैं वो कर लेती ये हूँ। बस मैं आपको मैरिनेट करके देती हूँ, तो इसको फिर फ्राई कर लेंगे, साथ फिर हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। डन है। तो आप पहले मैरिनेशन कर दें, उसके बाद हम इंग्रेडिएंट ताकि थोड़ी देर मैरिनेशन भी उसकी रह जाए। ड्रम स्टिक के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो एक प्रोसेस से सिर्फ इसको मैंने गुजारा है वो ये था कि इसके अंदर मैंने पानी और सिरका ऐड करके इसको कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने कट लगा के रख दिया था, और उसके बाद जो है इसको मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और ये आपने ध्यान रखना है कि हमारी मैरिनेशन में भी जाएगा और उसके साथ हमारी सॉस में भी जाएगा, इसलिए आपने बैलेंस रखना है जिस तरह मैं बता रही हूँ। और इसमें हम सोया सॉस ऐड करें 2 टीस्पून, और इसके बाद 1 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें सिरका ऑलरेडी मैंने लगा के डिप भी किया था, तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। और इसके साथ 1 टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करूँगी। और अच्छा, साथ कुछ लोग ना हरी मिर्चें भी कट करके डाल देते हैं। अच्छा, लहसुन भी चॉप किया हुआ लहसुन, क्योंकि हमारी सॉस में भी जाना है। और इसके साथ मेरे पास है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 1 अंडा हम इसमें ऐड करेंगे,
होल एग, और उसके साथ यहाँ मेरे पास मैदा है, ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करेंगे। बट आप देख लें कि अगर आपकी कोटिंग सही नहीं बन रही तो थोड़ा ऐड भी कर सकते ऊंच हैं, नीच आप कर सकते हैं। और साथ ये मेरे पास चिली सॉस है, ये 3 मैंने इसलिए डाले हैं कि ये 2 टेबल स्पून हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास सेसेमी सीड्स हैं, ये मैं इसमें जी सफ़ेद तिल, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और वो क्या है? और वो चीनी भी है? शुगर वो हमारी सॉस में जाएगी थोड़ी सी। अच्छा। जी, अब इसको यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करना है, और इसके बाद जस्ट ये फ्राई होगी। दैट्स इट? जी, मतलब कोई इतना लंबा काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल लंबा काम अब देखें ना, जैसे उसमें थोड़ा सा मैदा कम लग रहा है जी बिल्कुल। तो आप अभी थोड़ा ये पहले देखें कम चीज़ ऐड आपने की है तो उसमें ये है कि आप बाद में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा हो गई है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए रखा पास इसीलिए हुआ है। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून में इसमें मैंने और ऐड किया। इसी डिपेंड करता है कि आपकी चिकन कितनी वेट थी बिल्कुल। और क्या वो प्रॉपर ड्राई हो गई थी। यूजुअली 2 टेबल स्पून काफ़ी होता है, बट अगर सॉसेज और दूसरी चीज़ों की वजह से ज़्यादा वो गीली हो गई है चिकन तो आपको फिर, क्योंकि देखिए मसाला एक तरह से उसके ऊपर लगा रहना चाहिए। ऐसे ही है। और ड्रम स्टिक्स के बड़े वेरियस तरीके हैं। मैं जब हम बात कर रहे थे तो मैंने स्पेशली यही तैयबा जी से कहा था कि तैयबा जी वो ड्रम स्टिक बताएं जो सबसे ज़्यादा हेल्थ वाइज ठीक है। जी। लोग ये भी करते हैं कि वो टांग के ऊपर से सारा गोश्त उतार लिया, फिर उसके अंदर बहुत सा मैदा डाल के उसका कीमा निकाल के उसको वापस उसके लगा दिया, जिस तरह चाइनीज़ ड्रम स्टिक्स वगैरह आप खाते हैं मार्केट में, लेकिन उसमें फिर मैदा ज़्यादा होता है और मीट कम होता है। और देखिए फ़ायदा तो एक्चुअली उस प्रोटीन का है जो आप खाएंगे। बिल्कुल। और ये जो ड्रम स्टिक है उसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी कोटिंग। अब जिस तरह ये अच्छा साइज़ है, बहुत छोटे वाले ड्रम स्टिक नहीं मैंने लिए इसमें, तो 1 kg में तकरीबन ही मेरे पास 9 पीसेस ऑफ ड्रम स्टिक हैं। आ गए जी। हाँ, तो घर पे अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 2 ड्रम स्टिक ईच भी खा लें, कोई 1-3 खा अभी ले ये तो more than इनको कट लगाने का भी मकसद यही होता है, जैसे अभी मैं इसको मैरिनेट करके नहीं रख रही, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इसको एज इट इज़ फ्राई करेंगे। आपने कम अज़ कम इसको जो है वो 2 घंटे मैरिनेट ज़रूर करना है। इसको कट मैंने इसीलिए लगाए थे और ये ग्लव्स मैंने इसीलिए पहने हुए हैं कि ताकि जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो फ्लेवर चला जाए इसका। असल में बहुत से लोग जो है वो हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल देते हैं उसके अंदर, बट देखना है ना, अगर आप बच्चों को के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो फिर आपको एहतियात करनी है। बच्चे वो तो हल्की सी मिर्च की वजह से खाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सॉस अगर आप इस लेवल पे स्पाइसेस अपने कम ऐड कर रहे हैं तो आप बाद में अपनी सॉस में भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, तो वो जिसको जिस तरह पसंद है आप उस तरह जो है वो। बट ये जिस तरह से बना है व्यूअर्स, ये इन इट्स, और आप सोचेंगे नमक कम था, असल में सोया सॉस में भी नमक है, ये जो चिली सॉस डाला है उसमें भी नमक है। सो इन चीज़ों में भी सॉल्ट का एक कंटेंट होता है तो उसको बैलेंस करना और बाद में हमारी सॉस में भी ऐड होना है, इसलिए फिर हमें बैलेंस रखना पड़ता है। अब जस्ट इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, अब आप इसको बेशक मैरिनेट कर दें, अब आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं, फिर हम इसको एंड में फिर वहाँ पे फ्राइंग में डाल देंगे ताकि थोड़ी देर तो उसमें मैरिनेट हो जाए। चिकन ड्रमस्टिक के लिए चिकन ड्रमस्टिक 1 किलो, नमक हस्बे जायका, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, और तेल जो है वो हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तरीका व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह अभी आपके सामने मैंने चिकन ड्रमस्टिक को मैरिनेट किया और मैंने इसका एक प्रोसेस आपको बताया जो नॉर्मली मैं कोई भी बारबेक्यू बना रही हूँ या चिकन ड्रमस्टिक बना रही हूँ तो उसके लिए मैं अप्लाई करती हूँ, और वो ये होता है कि आपने एक बाउल में पानी लिया, उसमें सिरका ऐड किया, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की, और कोई भी चिकन जो आपने मैरिनेट करना है उसको आपने उसके अंदर डिप कर दिया कम से कम 2 घंटे के लिए। जिस वक्त चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और उसमें जितने भी मतलब उसका जो पानी है या ब्लड है या उसकी बैड स्मेल है वो दूर हो जाए और उसका कलर चेंज हो, तो वो टाइम है जब आपने उसको स्टेन कर देना पानी को और उसको बिल्कुल ड्राई होने देना है। लाइक अगर आपने उसको 2 घंटे डिप करके रखा है तो कम से कम 1 घंटा जो है उसको आपने ऐसे रखना है। उसके बाद आप किसी भी किचन टॉवल से जो है वो उसको टैप करके उसका सारा जो बाकी मॉइस्चर है वो ड्राई कर लें। और ये जिस तरह मैंने मैरिनेशन किया आपके सामने, इस तरह हम मैरिनेशन करेंगे। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है क्योंकि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो चिकन के ऊपर जो पहली कोटिंग आनी है वो सही तरीके से नहीं आएगी। तो उसके बाद जो है फिर हम अपनी सॉस तैयार करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था अच्छी बात ये होती है कि ये इसकी बेसिक मैरिनेशन है। उसके बाद आप जो भी सॉस आपके बच्चे पसंद करते हैं, चाहे वो क्रीमी है या टोमेटो बेस्ड सॉस है, कोई भी है, वो आप बनाएं और उसके अंदर इसको जो है टॉस करें और सर्व कर दें। बिल्कुल जी। अच्छा, हम क्योंकि बात आज व्यूअर्स कर रहे हैं किताबों की, तो मैं ये ज़रूर आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि
हम जहाँ पे हमेशा बात करते हैं कि बुक्स की वैल्यू को हमें निगेट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे देखिए बच्चों को कहें किताब पढ़ो, वो अपनी जगह एक बात है, लेकिन याद रखें अगर ख़ुद आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे का भी किताब की तरफ रुझान नहीं होगा। सो थोड़ा सा इस चीज़ को अपनी इम्प्लीमेंटेशन में भी आपने लेके आना है जी। क्योंकि बुक्स की हम बात कर रहे थे, मैं यही सोच रही थी कि हाँ बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि किताब पढ़ो, लेकिन आप उसे किताब पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन आप उसके सामने एग्जाम्पल क्या सेट करें। देखिए व्यूअर्स, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। मुझे हमेशा ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है मुझे कि भाई माँ नमाज़ पढ़ रही थी, बाप पढ़ रहा था, बाप सजदे में जा रही है तो बच्चा भी साथ आ गया, उसने भी सजदा किया और बच्चे के अंदर भी एक वो डिज़ायर पैदा हुई नमाज़ पढ़ने की। इसी तरह अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, लेटे हुए हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बच्चा भी आपके पास आके लेट गया, आपने उसको उसकी किताब दे दी। हम ये नहीं करते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि बस भाई तुम अकेले बैठ के किताब पढ़ो। मेरे में हस्बैंड अक्सर खुद भी किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो घूम के कहते हैं कि बेटा आप अपनी भी बुक जाके ले आओ, ठीक है। एक तो आपने थोड़ा सा बच्चों के साथ रीडिंग कर ली, बाकी की उन्हें कहा कि बेटा अब आप खुद बैठ के पढ़ लो। मेरे हस्बैंड, मुझे याद है, हमजा बिल्कुल किताबों की तरफ उसका बच्चे का रुझान नहीं था, तो हमने क्या किया कि फैसल ने एक रूल बनाया। उसने कहा फ़ी किताब जब भी एक किताब पढ़ लोगे और मेरे साथ शेयर करोगे कि उस किताब के अंदर तुमने क्या सीखा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जो हैं चालाकियाँ करते हैं, हाँ जी हमने पढ़ ली, तो फिर हमजा को उसकी एक पेमेंट मिलती थी। अच्छा। छोटा सा एक टोकन अमाउंट होता था। तो क्या होता था कि पॉकेट मनी के साथ जब एक एडिशन आ रही होती है चीज़ की, तो हमजा बाय डिफ़ॉल्ट और उसी में उसका फिर इंटरेस्ट पैदा शुरू होने लगा, अब खुद भी पढ़ लेता है। बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जिस तरह उसने ये सीख लिया कि अगर मैं पढ़ूंगा और उसका कोई फीडबैक या उसका नॉलेज कोई आगे दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ जो तो है वही उसके था बदले ना, वो मिलेगा। पहले तो ये होता था कि फैसल को कहते थे कि मुझे बताओ। अच्छा, फिर एक पॉइंट पे हमजा ने कहा मैं आपको भेज देता हूँ लिख के, हमें समझ आ गई कि चलाकियाँ कर रहे हैं। सही। तो फिर फैसल ने कहा कि बैठो अब मुझे बताओ कि ये जो किताब आपने पढ़ी थी पेमेंट से पहले, इसमें आपने क्या सीखा। यार अगर किताब नहीं भी पढ़ी, ऑनलाइन भी जाके रिसर्च करके एक चीज़ की ना, दैट्स ऑल्सो ओके, एटलीस्ट इसने कुछ किया तो। अच्छा, सॉस की इसमें तरफ हम आ जाते थोड़ा हैं। सा ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ऑयल, जब में यही वाला डाल दीजिए और भी डालना। बस ठीक है, काफ़ी। अब ये जो बाकी हमने गार्लिक बचाया था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन, ठीक है। जी। गार्लिक को आपने डाल दिया व्यूअर्स। अच्छा, उसके बाद इसके बाद अब ये थोड़ा सा इसका हल्का ब्राउन नहीं करना हमने, बस सौते करेंगे, हल्का सा इसमें कलर आ जाए तो इसमें फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मेरे पास केचप है, चिली सॉस है, गार्लिक थोड़ा जो सा हम हल्का सा salt- टोस्ट हो जाता है जी, ना व्यूअर्स, बिल्कुल। तो उसका जायका बड़ा मज़े का बहुत होता है। मज़े का आता है। अच्छा, मेरे ख्याल से कलर आ Salt, गया soya उसमें sauce बेचारे में। और विनेगर, ये हम बस अब ये इसमें सारी ऐड कर देंगे। जी। इक्वली ये पहले ऐड करेंगे केचप। ठीक है, जितना है सारा डाल जी दो। ये सारा डाल। देखिए व्यूअर्स, आपसे बातें करते करते हम अपनी चीज़ें डन कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप जो हैं वो, अक्सर लोग जो है ना शो देख के कहते हैं कि हाँ जी ये बड़ा आसान होता है, ऑन एयर कह देना ये कर लें, वो कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, बट इट टेक्स, ये चीज़ें बनाने में और करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, जैसे कि शेफ़ तैयबा आप देख रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बिल्कुल परफेक्ट है और टाइम भी कम लगता है फिर चीज़ें ऐसे बनाने ही में। है। अब इसमें मैंने चिली सॉस ऐड की है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम इसमें लाइक हाफ टेबल स्पून हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे। अब ये सब चीज़ें हमारी सॉस में जा रही हैं, इसलिए मैरिनेशन में जो है हम बैलेंस के साथ चलते हैं ताकि जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा ना हो इसमें। थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, 1/4 टीस्पून। ठीक है। थोड़ा सा टिक्का मसाला ताकि हमारा जो फ्लेवर है वो बैलेंस रहे। बिल्कुल, और इसके साथ हम थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। काली मिर्च भी डाल। जी। और जैसे जो कि आपने कॉपीराइट की भी बात की ना, तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अगर आपने प्लेजरिज्म से बचना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई किसी की रेसिपी भी फॉलो कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका नाम ले लें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कबाहत है, क्योंकि सीखने का जो अमल है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। तो अगर आप उसका नाम ले लेते हैं बंदे के कि मैं फ़लाँ बंदे की रेसिपी जो है वो फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजेस नहीं, अपने लेकिन हिसाब सबसे से बड़ा कर लिए। प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदे का को शौक है कि वो अपनी जो है ना जी वो दिखाए कि मैं तो बड़ा कोई बेहतरीन बहुत ही ब्रिलियंट इंसान हूँ। हम सारे अपने अपने राइट में ब्रिलियंट है, और अगर किसी की कोई चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं
तो एटलीस्ट उनको उस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दें। जैसे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ुबैदा आपा थी। ज़ुबैदा आपा जो रेसिपीज़ और चीज़ें और मतलब तरीके शेयर करती थी, लोग बड़ी दफ़ा ऑनर आके कहते थे और चीज़ बना रहे होते कि मैंने ज़ुबैदा आपा को सुना था ये कहते हुए, मैंने ये देखा। अच्छा, इसमें तो हमें कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बस तैयार है, ये खुद ही थिक हो गया। एक और चीज़, प्लीज़ किचन रोल का इस्तेमाल किया करें जब आप लोग, ये देखिए सॉस भी रेडी हो गया, ड्रम स्टिक्स भी ऑलमोस्ट डन है। इससे ज़्यादा जल्दी और स्पीड में क्या हो सकता है? एक बड़ा बेहतरीन आइडिया ये है कि सुबह आपने ये अपना सिरके में उसको सोक करके आपने कर लिया काम, उसके बाद आपने इनको जब सिरके में से निकाल के ड्राई कर लिया, आपने एक रात पहले ये अमल कर लिया, रात को ही आपने इसकी मैरिनेशन कर ली। बिल्कुल, रात को आपने इसकी मैरिनेशन करके इसको फ्रिज में रख दिया। और आप मैदा और अंडा ना ऐड करें, वो आप सुबह ऐड कर लें। पहले जो आपके बेसिक जो स्पाइसेस हैं, जो आप टेस्ट उसको दे रहे हैं, वो आप जो है ओवरनाइट मैरिनेट ओवरनाइट आप करें और उसको छोड़ दें। ये देखें ना, अब एक ड्रम स्टिक में आपको उठा के दिखाऊं, ये देखें कितने बेहतरीन अंदाज में ये फ्राई हो रही है। ऑब्वियसली अंदर रॉ चिकन है तो हमने इसको प्रॉपर कुक करना है। हमने इनिशियली चूल्हा ज़रा हाई रखा और उसके बाद फिर हमने इसको रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम पे, ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए। कुछ लोग ये भी करते हैं कि हाफ कुक कर देते हैं चिकन, सिरके और पानी में आपने 10-15 मिनट के लिए उसको बॉईल कर दिया, उसको निकाल लिया, फिर उसमें मसाला जात लगा दिए और फिर उसको फ्राई कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑप्शंस आपके पास कोई भी हैं। अगर आपको डर लगता है, होता है ना, जैसे आप तो शेफ़ हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, बट आपको फियर है कि यार ये ना हो कि वो चिकन ज़्यादा जल्दी पक जाए, ये वो, तो आप ये भी कर सकते हैं, कट्स लगा के उसको बॉईल कर दिया, हाफ बॉईल कर लिया, उसके बाद आधा कुक करके उसके ऊपर मसाला वगैरह लगाया। जब आप फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक करो चिकन तो वो ड्राई हो जाती है। बिल्कुल, और यहाँ सब कुछ हर चीज़ दिखाने का जो मकसद भी यही होता है कि आपके माइंड में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि ये तो बहुत मुश्किल है, जैसे अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, तो ईच एंड एवरीथिंग हमने आपके सामने किया है यहाँ पे, मैरिनेशन से लेके। और मैरिनेशन के लिए जैसे मैंने ग्लव यूज़ किया है, तो आप अगर रॉ चिकन को हाथ लगा रहे हैं, गोश्त को हाथ लगा रहे हैं, कोई भी आपने मिक्सिंग करनी है, मैरिनेशन करनी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो ग्लव पहने हो। तो ये सब कुछ आपके सामने करने का मकसद ये होता है कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें। तो देखें चीज़ें कितनी आसान है। बिल्कुल, और ये आई थिंक विद इन 15-20 मिनट्स हम डन हो जाएंगे ऑल टुगेदर। सो इजी रेसिपीज अब यही आप बना लें सूप के साथ, आपकी मील कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अपनी छत अपना घर। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कीम है। हर इंसान का एक ही ख्वाब होता है कि मेरा अपना घर हो, लेकिन अपना घर बनाना आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। बाहर के ममालिक में मॉर्गेज वगैरह का सिस्टम होता है, लेकिन रेट्स इतने हाई होते हैं कि दूसरा बंदा सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वैसे ही इतने ज़्यादा रेट्स हो जाते हैं लोन्स वगैरह के, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़े मेजर स्टेप्स लिए हैं। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी हम एक स्कीम की बात करेंगे विच इज़ अपनी छत अपना घर। आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बहुत खुशी दी है कि उनके तावन से आज मेरा ख्वाब घर की तमीर का पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं अपने इस घर की तमीर कंप्लीट होते ही अपनी फैमिली के साथ इस घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूँगी। मेरा नाम आसमा परवीन है, मेरे मियाँ का नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट की एक गाँव नासिफ आइवार की रहायशी हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे मियाँ एल्युमिनियम की वर्कशॉप है उनकी और मैं एक प्राइवेट टीचिंग करती हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, 7 भाई हैं, तो जहाँ पे हमारी रहाइश जो है वो बहुत कम थी, इसलिए मेरे वालिद की तरफ से मुझे प्लॉट मिला है 5 मरले का। मैं प्लॉट इसलिए नहीं बना सकी कि इतनी महंगाई के दौर में आमदनी काम में अखराजात ज़्यादा है, बच्चों की स्टडी भी चल रही है, घर का राशन, बिजली के बिल, बहुत ज़्यादा अखराजात की वजह से मैं अपने प्लॉट की तमीर का आगाज़ नहीं कर सकती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुझे अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ जो था वो उनके सोशल मीडिया फेसबुक से पता चला। इनके ऑनलाइन पोर्टल पर मैंने अप्लाई किया और 8-9 दिन के अंदर मेरे लिस्ट में नाम आ गए। मुझे अपना घर बनाने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मेरा लिस्ट में नाम आया तो मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई। मुझे एक अदारे की तरफ से कॉल आई, उनके ऑफिस में मुझे बुलाया गया और मैं उधर गई तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुए। मेरा 15 लाख का कर्जा प्रूव हुआ। तो जैसे ही मुझे 7.5 लाख पहली किस्त मिली तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने
सुबह होते ही मटेरियल ख़रीदना शुरू किया, रेत, बजरी, सीमेंट, हर चीज़ शुरू की और आज उस प्लॉट की तमीर का आगाज़ हो गया। जैसे ही मेरे घर की 4 दीवारी और लेंटर डाल जाएगा तो मुझे दूसरी किस्त भी दी जाएगी 7.5 लाख, जिससे मेरे घर की फिनिशिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और मैं खुशी खुशी अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी बदौलत मेरा घर का ख्वाब जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने देखा था। व्यूअर्स, अपनी छत हर इंसान का ख्वाब होता है, एक ड्रीम होती है कि मेरा अपना घर हो। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपना ये ख्वाब था। बड़ा अरसा मैंने ज़िंदगी में अपनी करियर के पहले 10-15 साल इसी काविश में गुजार दिए कि पहले ज़मीन ले लूँ, ज़मीन ले ली, फिर बड़ा वक्त गुज़रा, नहीं मतलब पैसे जमा कर पाई घर बनाने के लिए। फ़ाइनली बड़ी मुश्किल से जमा किए और बना लिया। उस वक्त ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसके लिए मैं जाके अप्लाई कर पाती। बैंक से मॉर्गेज लेना बहुत ही मुश्किल काम, क्योंकि बैंक का लोन वापस करते करते आपका घर बिक जाता है जो आपने बनाया है, लेकिन वो लोन नहीं पूरा होता। इसमें बैंक्स की भी गलती नहीं है। देखें, कुछ ऐसे मामलात और हालात हैं हमारे मुल्क के कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं। लेकिन इस तारीखी में इतना एक पॉजिटिव स्टेप जो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज़ साहिबा ने उठाया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारी आवाम के लिए इस लेवल की आसानी पैदा करने की कोशिश की। ये तो एक वीडियो है, इस तरह की व्यूअर्स मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं और इसीलिए एक्चुअल लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू कि आपने वेरीफाई करना है तो जाएं, आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं। इस गांव से ये बंदा है, आप जाके पूछ लें कि क्या किया गया। व्यूअर्स, घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत महंगा नुस्खा है और जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो या लोन लेके आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट वापस करने पड़े तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि रोज़ी रोटी आजकल लोग कमा रहे हैं, उससे बिजली के बिल नहीं पूरे हो पा रहे तो घर कहाँ से बनाए। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा नॉट जस्ट घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 60% पाकिस्तान की आवाम पंजाब में रहती है। सो 60% आवाम के लिए आसानी पैदा करना और दूसरे प्रोविंसेस के लिए भी रोल मॉडल बनना, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ मैडम। आज आपके भी एक सोल्जर सिपाही हमारे साथ हैं, हमारे साथ सिकंदर ज़ीशान हैं। सिकंदर भाई पहले भी प्रोग्राम पे आए, इनसे हमारी बातचीत हुई थी बच्चियों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत अमेजिंग वो एक प्लान था और बहुत से लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा हुई। एक और बड़ी मेजर आसानी एज डायरेक्टर जनरल पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सिकंदर भाई कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, लीडर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिक जो रनिंग अराउंड और काम करना है वो उसके वर्कर ने करना है, उसके सोल्जर ने करना है, उसके सिपाही ने करना है, राइट? तो सर, ये अपनी छत अपना घर, ये प्रोग्राम क्या है और इसका आइडिया कहाँ से आया? ये तो बाहर भी हमने कभी नहीं देखा इस तरह होते हुए। मॉर्गेज होता है जो बैंक से आप लेते हैं, वो पे करते करते घर बिक जाता है, आप वो घर नहीं आपको नसीब होता है इनमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने फरमाया। ये आइडिया कंसीव ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया और हाउसिंग सेक्टर जो है, आपको अंदाज़ा होगा, पंजाब बीइंग द मोस्ट पॉपुलस एंड मोस्ट डेंस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है तो और जो दीगर मसाइल हैं उनमें हाउसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। अपेरेंटली यहाँ पे हमें शायद होमलेस लोग नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप देखें जितनी तेज़ी से आबादी इधर मुंतकिल हो रही है और आबादी बढ़ रही है तो रेंट्स पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और फैमिली साइज़ जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं और वो एक जो हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड है उससे बहुत नीचे रह रहे होते हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ जाती हैं। एग्जैक्टली। खाने के लिए चीज़ पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए ये पहली अपनी नौयत का ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है कि इतने मैसिव स्केल पे गवर्नमेंट लेवल पे हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है और ऐसा कहीं आपको प्रेसिडेंस नहीं मिलेगा पहले कि हाउसिंग सेक्टर में इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए।
और इसके 3 मॉडल्स हैं बेसिकली, अपनी छत अपना घर के। अभी जो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं वो जो हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं अप टू 15 लाख रुपीज़ इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ्स डाउन द लाइन हम 28,500 लोगों को कर्जे दे चुके हैं। 28,500 लोगों को, ओके। और तकरीबन 24,717 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वो अक्रॉस द पंजाब ये चीज़ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और 11 लाख से ज़ायद लोग अप्लाई कर चुके हैं हमारे पास, और 5.5 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस हमें मौसूल हो चुकी हैं, जिनको हम स्क्रूटनी प्रोसेस के थ्रू आगे प्रोसेस करते हैं, और लोन्स का जो एक पूरा प्रोसेस है वो हम चलाते हैं। वो प्रोसेस है क्या? क्योंकि देखें, एक बात तो अपनी जगह बड़ी क्लियर है कि अगर इंसान के पास ज़मीन हो, जो बाय द वे मैंने नोट किया कि बहुत से केसेस में बड़े लोगों से मैं बात करती हूँ कि बेटा अपना घर ही बना लो, तो कहते हैं आपकी ज़मीन तो है लेकिन कैसे बनाएं? अब्बा दर्जी हैं, अम्मा की तबीयत नहीं ठीक होती, एक मैं कमाने वाला हूँ, एक अब्बा कमाने वाले हैं, तो हमारे तो घर के खर्चे नहीं पूरे होते, तो हम उस ज़मीन पे बनाएं क्या? लेकिन ज़मीन पकड़ के बैठे होते हैं। और सच्ची बात है, जब ज़मीन की फॉर्म में ही रहे तो वो बिक भी जाती है फिर, और फिर अपना घर नहीं बनता। बिल्कुल। सो जिनके पास एग्जिस्टिंग प्लॉट हैं अपने, और वो क्लियर होने चाहिए, राइट? मतलब उसमें कोई मतलब कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर क्लियर है आपके पास प्लॉट, तो फिर बंदा किस तरह अप्लाई करे? देखें, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये, आप देखें जिस तरह अगर आप बैंक के ज़रिए लोन लेते हैं तो बैंक की कंडीशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होती हैं, और ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट बेस होती है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम प्रोसेस को भी आसान बनाएं, इस चीज़ को भी लोगों के लिए सहल करें, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करें। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, acag.gov.punjab। वहाँ पे ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको फिर मुतल्लिका दफ्तर से कॉल आती है जी कि आपने अप्लाई किया है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वेरिफिकेशन के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लें। जब वो लोग आते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं, तो उसके बाद एक ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है। अब चूँकि इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है वो पंजाब का रिहायशी हो, और जो पीस ऑफ लैंड है वो भी पंजाब में हो। एग्जैक्टली, और इनकम्बरेंस फ्री हो, और वो एक सोल ओनर हो। मतलब ऐसा ना हो कि ख़ानदानी ज़मीन है और वो एक मुश्तरका खाता है, या इस तरह के मामलात हैं कि बाद में लिटिगेशन और इस तरह के मामलात हों। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आसान एक साथ का इंटरेस्ट फ्री लोन है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी वापसी का प्रोसेस ऐसे है कि पहले 3 माह आपको कोई किस्त नहीं देनी पड़ती, लेकिन उसके बाद ये 14,000 रुपये माहाना की 9 साल तक एक साथ है। तो ये इसको इतना सहल कर दिया गया है कि जो हमारा एप्लीकेंट हो या बेनिफिशियरी हो, कोई एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट नहीं है, इसमें कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं है कि अगर आपने 15 लाख रुपए लिए तो आपको वापस 20 लाख करने हैं या 25 करने हैं, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे साथ मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, PIT भी हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, बैंक ऑफ पंजाब एज एन एजेंट बैंक काम कर रहे हैं, हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, DCs और ACs और PLRA के थ्रू हम रेवेन्यू वेरिफिकेशंस करवाते हैं। तो हर तरह की जो सर्विस चार्जेस हैं या जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है वो सारी गवर्नमेंट बेयर कर रही है। बेनिफिशरी को किसी किस्म की कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, उसको सिर्फ ये 14,000 रुपये माहाना देना पड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 6 माह हो गए स्कीम को लॉन्च हुए, जो रिकवरी रेट है वो 100% है। यानी कि अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं जी। और अभी सारे जिन लोगों ने ये किया है वो अपनी रिकवरी, जैसे कि अगर 6 माह पहले किसी ने शुरू किया तो 3-4 महीने तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिली, उस दौरान आपको इतना टाइम मिल गया कि आप थोड़े थोड़े पैसे अपने जमा करने शुरू कर। और जो CM साहबा का विज़न है और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि दिसंबर 2025 तक हम 1 लाख लोगों को ये कर्जा दें, ताकि 1 लाख लोग अपने घर बना सकें और अपनी फैमिलीज़ को उसमें आबाद कर सकें। और इसी तरह इंशाल्लाह 5 सालों में हमने 5 लाख कर्जे जारी करने हैं, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह मैंने बताया कि हम 28,500 लोगों को कर्जे दे चुके हैं और वो प्रोसेस जारी है। तो इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे हम इसका हमने टारगेट भी रखा हुआ है, उसको हम फॉलो भी करते हैं, फील्ड में जाके भी वेरीफाई करते हैं। और एक पूरा सिस्टम एक हमारा इन प्लेस है, हमारा PMU बना हुआ है जहाँ पे हम पिन लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ घर बन रहे हैं, ताकि एक बहुत बड़ा जो एक क्रिटिसिज्म आता है कि शायद
ड्रेन हो जाएगा पैसा, या बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचेगा, या उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा या अपने ही जानने जो वाले मुस्तहिकीन हैं और whatever। एग्जैक्टली। हाँ। तो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए फील्ड पे हमारी अपनी एजेंसी, उसका स्टाफ, हमारे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्टाफ ये मौजूद होते हैं। और यहाँ पे बाय द वे व्यूअर्स, मैं खुद एक बात आपको वेरीफाई और क्लियर कर दूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी को जानते हैं या आपकी कोई अगर आपका अपना भी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सिकंदर भाई, आपका अपना भी कोई जानने वाला है, तो जब तक वो पूरे सिस्टम से नहीं गुजरेगा वो अप्रूव नहीं होगा। और क्योंकि अलग-अलग इन्होंने बनाई हुई है चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इवन अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो जब तक वो पूरी प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तब तक उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा। मैं अब एक सिर्फ आपको मिसाल दूं कि हमें कॉल आई कि जी फ़लाँ के घर पे मुलाजम है और वो फ़लाँ ने अप्लाई किया, उसको लोन क्यों नहीं मिला। तो जब हमने ऑन ग्राउंड चेक किया तो पता चला कि जी उसका ऑलरेडी घर है जो उसने किराए पे दिया हुआ है, तो इसलिए वो एलिजिबल नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो हम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आया कि जी आप क्राइटेरिया को बाईपास करें या कुछ करें, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी एक्सेप्शंस इन द सिस्टम कि जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी पे यहाँ स्कीम की जो ट्रांसपेरेंसी उस पर सवाल है। वही वाली बात है ना, मुझे जो सबसे अच्छी बात मैम मरीम की लगती है वो मरीम नवाज साहिबा की, कि वो हर पॉइंट इज़ के सिस्टम ऐसा बने जो उनका टेन्योर ख़त्म भी होता है तो वो चलता रहे, बिल्कुल, और ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो कि वो ना भी अगर फॉर एग्जांपल सीएम की सीट पे रहें तो जो भी इंसान आए उसको कोई बीच में से लूप होल ना मिले। देखिए क्रेडिबिलिटी व्यूअर्स बहुत मैटर करती है, और एट द एंड ऑफ द डे मैडम का विजन है इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना, पंजाब को ऑन पार लेके आना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, और वो तभी हो सकता है जब हर चीज़ जो है क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और पर्सनल, एक और शख्स की हम आपके साथ कहानी शेयर करेंगे। एक बड़े प्यारे बुज़ुर्ग भाई हैं हमारे, उनका भी घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी भी हम कहानी सुनते हुए आएंगे। और हर बंदे के पास ज़मीन नहीं होती, तो उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है ये जानेंगे ब्रेक के बाद। मेरा नाम काज़म ख़ान है, मैं हवेली गांव में रहता हूं और मैं ड्राइवर हूं। अभी मैं जंड में शिफ्ट इसलिए होऊंगा, जो मेरा भाई है और उसके साथ हम इकट्ठे रहते हैं, तो फैमिली हमारी बड़ी हो गई है, इसलिए हम जंड में ये मकान बना कर रहेंगे। तो 13 साल पहले मैंने प्लाट लिया है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं थे भाई बना लूँ। मैं परेशान था, एक दिन अड्डे पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, उधर आदमी ने बोला है कि भाई यार ये स्कीम चल रही है मरीम नवाज साहिबा की, अपना घर अपना छत। तो मैंने उसमें दरख्वास्त दी है। फिर 3-4 दिन बाद मेरी तरफ फ़ोन आ गया, 15 लाख का मेरा कर्जा मंजूर हो गया। फिर मुझे 7.5 लाख रुपया मिला, तो मैंने एरिक का काम शुरू कराया, बाद में ऊपर काम चला गया। तो जिस वक्त मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, फिर 7.5 लाख रुपया मिल गया, 15 लाख रुपया मुझे मिल गए। तो मैंने फिर अभी छत डालूँगा, जैसा मेरा घर बन जाएगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, तो मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का, जिसने ये पैसे और हमारे साथ ताउन किया, जो मेरा घर बन गया, तो मैं इसमें आकर रहूँगा, मैं उसको दुआएं दूँगा। जी हाँ व्यूअर्स, अपनी छत अपना घर स्कीम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के सिकंदर ज़ीशान। सिकंदर भाई, कोई स्टिपुलेशन जो लोग नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे सॉरी कहने वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ी जगहों पे जब आता है चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आती है कि कुछ जगहें लोन्स भी सिर्फ ये देख के देती हैं कि अगर मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं। आई एम सॉरी, इन चीज़ों पे आज भी कुछ जगहों पे मसाइल बनते हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा बड़ा सिंपल और बेसिक क्राइटेरिया कि पंजाब का रिहायशी हो बंदा और हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता हो। इसके अलावा वो ना कोई रंग, ना कोई नस्ल, ना कोई मज़हब, ना कोई और किसी किस्म की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे पास मोर देन 30% जो एप्लीकेंट्स हैं वो ख़वातीन हैं, और हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं ज़िले सतह पे और तहसील सतह पे, ताकि हम लेट से अगर हमारे पास स्पेशल पर्सनस आते हैं, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ आते हैं, या कोई इस तरह के बुज़ुर्ग आते हैं जो कि मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते,
तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। और बाय द वे इवन ट्रांसजेंडर्स को ने भी अप्लाई किया है। बात ये कि हर जेंडर अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जिस भी जेंडर से आपका ताल्लुक है, आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, किसी भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, ये मैंने इसलिए बात क्लियर की क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी ब्रेक में सिकंदर भाई से, सच्ची बात है, मैंने कहा ये बात मैं कह ना दूँ और पता चले कि नहीं जी हमारी स्टिपुलेशंस हैं। आप पाकिस्तानी हैं और पंजाब के रिहायशी हैं, दैट्स ऑल इज़ रिक्वायर्ड। और ऑफ कोर्स अब अगर आपके 3 घर ऑलरेडी बने हुए हैं और आप चौथा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपका अपना घर नहीं बन पा रहा तो वो उसमें आपके लिए ये सपोर्ट है। अच्छा लेकिन सिकंदर भाई, घर वो बनाता है जिसके पास ज़मीन हो। हर बंदे के पास ज़मीन तो नहीं है, कौन अफोर्ड करता है? जैसे कि भाई ने कहा अच्छे वक्तों में 15, 16, 17 साल पहले उन्होंने ज़मीन ले ली, फिर उस पर बना नहीं पाए, तो ज़मीन ही नहीं होती तो घर कहाँ से बनेगा? इस तरह से है कि ये एक सेगमेंट है हमारा, अच्छा, और चीफ मिनिस्टर साहिबा के विज़न के मुताबिक अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी एक और प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अपनी ज़मीन अपना घर। तो उसमें इंशाअल्लाह 3 मरला के रिहायशी प्लॉट जो हैं वो लोगों को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। तो ये उस सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए जिसकी आपने बात की कि एक लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसे जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा भी अवेलेबल नहीं है, तो उन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को वो पीस ऑफ लैंड भी दिया जाएगा और फिर उसको इसी अपनी छत अपना घर से कनेक्ट करके उसकी एलिजिबिलिटी इंश्योर करके उसको लोन भी दिया जाएगा। तो घर ज़मीन जो है वो भी लोन बेस पे दिए जाएगी? ज़मीन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी अगर उनके हालात उतने एग्जैक्टली हैं। ठीक है, तो ये भी एक वंडरफुल। बहुत एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगी, पहली दफ़ा ऐसा होने तो जा रहा बहुत है। बड़ी बात है, मुफ्त की ज़मीन तो ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं मिली। बिल्कुल। बाहर के ममालिक में भी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा वो हाउसिंग में वो दे देते हैं, जिस तरह बाहर के ममालिक में आपको जगह दे देंगे रहने के लिए कि ठीक है हम आपको रेंट फ्री रहने देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी कोई नहीं प्रॉपर्टी देता। कोई नहीं देता, बिल्कुल। दैट्स ब्रिलियंट। और ये ऑन ग्राउंड हो रहा है, जी शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी बहुत जल्द आप देखेंगे लॉन्च होने जा रहा है और इसके एप्लीकेशंस हम उसी तरह ऑनलाइन पोर्टल पर रिसीव करेंगे। अब व्यूअर्स देखें, ऑन एयर इनसे ये बातें कर जाती हूँ ताकि एक बात कंफर्म हो जाए, क्योंकि देखिए अब तो आप लोगों के पास व्यूअर्स एक प्रूफ आ गया, आपके पास एक प्रूफ आ गया, ऑन रिकॉर्ड एक बात आ गई है, राइट? तीसरा पॉइंट, इसके बाद क्या? चलें ये तो आप इसके ऊपर काम करें, लॉन्च हो जाएगा। और आप, मुझे अपने भाई का बहुत अच्छी तरह पता है, अभी एक काम हो रहा होता है, अगले की प्लानिंग चल रही होती है और अगले जो 10 प्लान्स होते हैं उस वो ऑन ग्राउंड पेपर वर्क उसके ऊपर भी हो रहा होता है। तो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि हम जो एजेंसी है उसका एक मैंडेट है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग देता है बेसिकली, जो मतलब हमारा इदारा है। और हमारी ऑलरेडी 172 स्कीम्स हैं अक्रॉस पंजाब, जिसमें कोई 2-2.25 लाख रिहायशी जो हैं वो रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी हम प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके और उनको अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ला रहे हैं, विच विल बी अगेन अ वेरी ह्यूज स्टेप एंड अ माइलस्टोन अचीवमेंट कि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर आता है वो जब अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाता है तो उसमें वो एक ख़ास परसेंटेज ऑफ हाउसेस जो है वो गरीब लोगों को दे, ताकि अगर कोई 50, 60, 70, 80 लाख का मकान नहीं ले सकता तो उसको हम एक रिस्ट्रिक्टेड प्राइस पे, एक फिक्स प्राइस पे 3 मरले या 5 मरले का घर 20-30 लाख रुपए में दे सकें। तो इसके लिए ऑलरेडी कुछ हमारी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स थी, वो हो चुकी हैं। अभी इंशाल्लाह ये चीज़ ऑन ग्राउंड जाएगी तो आप देखेंगे जो हाउसिंग का भाई मसला क्या है। बात है बॉस, कॉर्पोरेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी। देखिए व्यूअर्स, कोई भी मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और ऑफ कोर्स पब्लिक, हम लोग आवाम मिल के काम ना करें। Exactly. तो यहाँ पे फिर वही बात कहूँगी जो इतने अरसे से कह रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, इट डजंट मैटर गवर्नमेंट किसकी है, जो इन पावर है वो आपका लीडर है। देखिए अंडरस्टैंड करने वाली बात है, जब आप अपने लीडर्स के साथ चलेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे और इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे जिस तरह आप लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, आवाम भी जब सपोर्ट शो करती है तो व्यूअर्स चीज़ और खूबसूरती से और आसान अंदाज में आगे आती है, राइट? बिल्कुल। अगर ऐसे ही। आवाम कॉन्स्टेंटली यही कहती रहेगी हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, तो व्यूअर्स ये जो पिछले 1-2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने लाना चाह रही हूँ। अभी पंजाब से शुरू कर रही हूँ, फिर पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस को भी कवर करूँगी। बट अगर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप देखें तो लुक एट द मेजर स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन। शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था लैपटॉप स्कीम और ये वो, आई रिमेंबर मैंने अभी शुरू में होस्टिंग शुरू की थी, एक्सप्रेस चैनल पे मैं शो करती थी, मैंने जाके उनका इंटरव्यू किया था। वो तो स्टेट चैनल नहीं था, लेकिन मैं इसलिए गई क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि वो बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं।
बिल्कुल। मुफ्त में मिल रहे हैं, कारकर्दगी पे मिल रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो कहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और आज देखें वही फैमिली, वही लोग। जी। सो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा यही पैगाम है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और सीएम साहिबा की लीडरशिप के अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग पे बहुत मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ये जो हमारी स्कीम्स हैं, अपनी छत अपना घर, उसका पोर्टल अभी भी लाइव है। अगर आप समझते हैं आपकी ज़रूरत है अपनी छत की, तो आप जाएं ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करें। वी आर हेयर टू फैसिलिटेट यू। हमारा टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, हम लोग अवेलेबल हैं। नंबर क्या है भाई? वो उधर फ्लैश स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे व्यूअर्स चल रहा होगा, आप और उस वो नंबर पे कॉल 24 आवर्स ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो आने वाली हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में भी हम आपको आगाह करते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हाउसिंग रिलेटेड जो मसाइल हैं लोगों के वो हम हल कर सकें। देखिए, पंजाब के पोर्टल पे इनका जो टोल फ्री नंबर है वो लिखा हुआ है और बैलेटिंग रिजल्ट्स की लिस्ट भी लिखी हुई है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है। 0800 09100। अगर आप अपनी छत बनाना चाह रहे हैं, ज़मीन आपके पास है, तो आप ज़रूर कॉल करें और इन्फॉर्मेशन लें। 0800 09100। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सिकंदर ज़ीशान, ये जो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने हर चीज़ को अपनी फाइनल स्क्रूटनी से गुजार के ही अप्रूवल्स देने होते हैं। हर चीज़ वेरियस चेक से गुजर के फाइनली फिर इनके पास आती है और वो भी फिर बैलेटिंग के थ्रू चीज़ें डिसीजन की तरफ जाती हैं। तो वेरी ट्रांसपेरेंट। आपके कुछ सवाल जवाब भी हैं तो इनके दफ्तर में चले जाएं। लाहौर में इनका दफ्तर है, गो इनसे बात करें। इनकी ओपन डोर पॉलिसी है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपनी छत अपना घर स्कीम जो ऑलरेडी बड़ी कामयाब है और मज़ीद कामयाबी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्रेक के बाद मिलते हैं व्यूअर्स। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की कि भाई ज़मीन है लेकिन घर नहीं बना पा रहे, या घर बनाने की ख्वाहिश है, ज़मीन तक नहीं है। और अगर घर और इन चीज़ों की तरफ अभी नहीं भी जाना तो किराए के आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि ऐसी हाउसिंग प्रोवाइड की जाए जो अफोर्डेबल हो। ये तो हो गया जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्टूडेंट्स और यूथ जो 64% है हमारी पॉपुलेशन का, 30 साल से कम उम्र के 64% हमारी आवाम है। सो उनके लिए क्या किया जा रहा है? क्या अमेजिंग स्टेप्स हमारी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा। मुझे पता है मैं बार बार कहती हूँ फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, बट मेरे लिए इसलिए कि बहुत बड़ी बात है कि देखिए व्यूअर्स, ख़वातीन को नहीं मार्जिन दी जाती और पाकिस्तान में हम लोगों ने बहुत लड़ा है अपनी जगह बनाने के लिए। और जब हम देखते हैं, देखिए ऑफ कोर्स वी आर द नेशन जहाँ पे द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बट उसके बाद हमने कोई मेजर वेव्स नहीं देखी ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मरियम नवाज साहिबा जो कर रही हैं, सिर्फ एक पोस्ट नहीं उन्होंने ली, उन्होंने उस पोस्ट से रिलेटेड अपनी ज़िंदगी को इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर लिया है कि सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ लॉन्च हो रही है, उसके ऊपर फॉलो अप्स हो रहे हैं, उसके ऊपर चेक्स हो रहे हैं, फिर वो जब लॉन्च होती हैं तो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत बड़ी बात है। और जहाँ क्रेडिट बनता है व्यूअर्स, वहाँ पे देना ज़रूरी है। आइए किचन की तरफ जल्दी से रुख करते हैं और फिर उन ब्रिलियंट पर्सनालिटी से मिलते हैं जो हमारे शो में आए हैं हमें मज़ीद गाइडेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, चिकन ड्रम स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं और व्यूअर्स इसको आप एज ए स्टार्टर सर्व करें। और बहुत ये अच्छी रेसिपी, और आपने देखा हमने आपके सामने झटपट तैयार किया है इसको। बिल्कुल थैंक यू सो मच तैयबा जी। और तैयबा जी, ये आपसे भी, आपके भी सुनने से रिलेटेड बातचीत है, क्योंकि देखें हमारे बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर क्या है, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, फाइनेंसेस का कुछ पता नहीं होता। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन वो एक कंप्यूटर तक नहीं अफोर्ड करता अपना काम करने के लिए, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। उसी तरह व्यूअर्स, अगर आप बात करें स्कॉलरशिप्स की, अब बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है लेकिन आगे अपनी तालीम ही नहीं हासिल कर पा रहा क्योंकि अम्मा अब्बा नहीं अफोर्ड करते। स्कॉलरशिप्स हो गई, जो होनहार प्रोग्राम है। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम, जो बाय द वे मेरे होस्टिंग के करियर के आगाज़ से, जिसको अब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए,
ये चीज़ चल रही है, तो ये बड़ी ब्रिलियंट चीज़ें हैं। और जो सुन के बड़ा प्राउड फील होता है बीइंग फीमेल कि हमारी जो सीएम साहिबा हैं वो भी फीमेल हैं, और बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को ना सुन के कि भाई हमें भी फीमेल जो है वो उम्मीद होती इतना है कि हम काम भी कर रही है। ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, हमें भी कोई आगे आने देगा, राइट। सो यहाँ पे व्यूअर्स आइए मिलते हैं, हमारे दो बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा अनवर हैं, आप डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। देन वी हैव विद अस अब्दुल हमीद साहब, जो डायरेक्टर ऑफ आईटी हैं एट डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी, लड़की जब होती है तो हम बात शुरू लड़की से ही करते हैं। नो डाउट आपने भी लैपटॉप खोला हुआ है, लेकिन हम आपके पास आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे क्लिफ्स नोट्स चाहिए, स्टूडेंट्स, यूथ एंड स्पेसिफिकली ख़वातीन, क्योंकि औरत और यूथ का हिस्सा होना कभी कभी बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हर चीज़ सॉर्टेड होती है लेकिन आप कॉलेज ही नहीं पहुंच पाते क्योंकि भाई भी काम पे जा रहा है, अब्बा जो हैं वो भी जॉब पे जाते हैं, तो पिक ड्रॉप आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा एक हमें हाइलाइट्स दे देंगे कि क्या क्या काम किया गया है पंजाब में। सबसे पहले तो जिस तरह आपने ख़वातीन और बच्चियों पे ही हम लोग पहले बात कर रहे हैं, तो सीएम साहिबा के विज़न के मुताबिक हम पिंक बसेस हम लोगों ने HED ने इंट्रोड्यूस कराई फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स, जो कि फॉर द ईयर 24 to 25 इट वाज प्लान कि 72 बसेस फीमेल्स को दी जाएँ पिंक बसेस, जिनमें से 19 दी जा चुकी हैं, 25 रेडी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और 32 रेडी टू बी प्रोक्योर्ड हैं। इनमें होता क्या है? डेफिनेटली फ़ीमेल ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ़ीमेल कॉलेजेस को स्पेशली दी गई हैं ताकि उनका पिक एंड ड्रॉप और वो कंपटीशन लेस हो जाए। जहाँ पे वो जॉइंट बसेस में जाती हैं वहाँ पे मेल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कई दफ़ा फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती कि आप मेल्स के साथ, मेल स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल करें। उनको फैसिलिटेट करने के लिए पिंक बसेस का कॉन्सेप्ट लिया गया ताकि उनकी एक्सेसिबिलिटी टू देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ाई जाए। क्या इसका कोई ख़र्चा भी होता है मैम? मतलब वेरी मिनिमल। हाँ जी। और आई थिंक जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनका तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री कार्ड भी एक प्रोवाइड किया गया है कि एज अ स्टूडेंट या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपके लिए भी अलाउंसेस क्रिएट किए। एग्जैक्टली। उसके बाद हमारी ई-बाइक्स का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें जो बेसिकली तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, लेकिन HED उसमें फैसिलिटेट ये कर रहा है कि HED के ही इंस्टीट्यूशंस को वो दी जा रही हैं बाइक्स, और उसमें स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली 50% कोटा भी मुकर्रर किया गया। 20,000 ई-बाइक्स जिसमें से 8,000 पेट्रोल बाइक्स दी जा चुकी हैं और तकरीबन 2012 तक तकरीबन दी जा चुकी हैं ई-बाइक्स। तो ये दोनों तरह के ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है। और उसमें एक आपने किसी और प्रोग्राम में भी डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन ली होगी कि उसमें ये है कि उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे दिए जाएंगे, लोन्स दिए जाएंगे टू गेट दीज बाइक्स। मतलब ये टोटली फ्री नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट टू फैसिलिटेट दैम। और इंटरेस्ट फ्री लोन्स व्यूअर्स। हाँ, और सबसे बड़ी बात हाँ ये है कि मैडम ने जो भी जहाँ पे भी लोन्स का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है उसमें कोई भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। जितने के आपने ली उतने ही आपने वापस किए और तोड़ के किए, क्योंकि एकदम से किसी के पास भी नहीं होते पैसे आजकल। एक वक्त था 25-30 हज़ार रुपए की बाइक होती थी, तब भी बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो आज जब बाइक्स की भी कीमत लाखों में चली गई है और ई बाइक्स तो आपको पता है कितनी महंगी है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल व्यूअर्स लेने के लिए जाने की कोशिश करें तो कमर टूट जाती है। तो हाँ जी, इसके अलावा हमारा जो बहुत प्रोग्राम तकरीबन हाफ कंप्लीट हो चुका है और हाफ इज़ अंडर वे, वो होनहार स्कॉलरशिप का है जो 20,000 स्टूडेंट्स को दिया जा चुका है, एंड दैट वाज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ऑफ BS प्रोग्राम स्टडिंग इन कॉलेजेस एज वेल एज इन यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा ये हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, फेडरल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस सबको दिए। 20,000 स्टूडेंट्स को दिए जा चुके हैं और 20,000 स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और वो भी रेडी टू बी डिस्बर्स्ड है। जी सर, इस पे आप क्या एडिशन करना चाहेंगे, क्योंकि लैपटॉप स्कीम की तरफ मैं आना चाहूँगी, बट वो तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 2 डेकेड से चल रही है। जी बिल्कुल। जी थैंक यू मैम।
मैम सबसे पहली बात तो ये कि अगरचे 2 डेकेड से चल रही है, जैसे आपने कहा कि आपके करियर के स्टार्ट से ही है, बट फर्स्ट टाइम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है लैपटॉप के लिए, और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सीएम साहिबा की तरफ से। होनहार की जो लास्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें बच्चों ने इस विश का इजहार किया कि जी एक तो हमारे कॉलेजेस के अंदर वो बच्चे पढ़ते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक हमारा लैपटॉप का मार्जिन बहुत थोड़ा था, 40,000 में से जस्ट 6,000 लैपटॉप्स थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो मैम ने एक तो हमारा शेयर वहीं पर इंक्रीज़ कर दिया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को 14,000 लैपटॉप दें। 14,000? यस, 14,000 लैपटॉप। और हम किधर से शुरू हुए थे? 800? हम 800 से शुरू हुए थे मैडम। हम 0 से स्टार्ट हुए थे कि हमारे पास एक भी लैपटॉप नहीं था, और स्टार्ट में सिर्फ 6,000 लैपटॉप्स थे, फिर इसे 14,000 कर दिया गया, एंड बाद में इसको 40,000 से बढ़ा के जब 1,10,000 लैपटॉप किया गया, और निगोसिएशन की वजह से HED ने इतनी कंसेशन ले ली कि ये लैपटॉप 1,12,000 पे चले गए। अब इनमें से तकरीबन HED के तमाम स्टूडेंट्स को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। जो हमारे सेक्रेटरी फ़ारूक नवीद साहब हैं, उन्होंने DPI कॉलेजेस, प्रोफेसर डॉक्टर अंसर अज़हर आज़म साहब जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया मैम पहली दफ़ा HED में कि स्टूडेंट्स का एडमिशन ट्रेंड क्या है। तो अमेजिंगली इन द लास्ट 2 ईयर्स हमारा 65% इंक्लाइनेशन ICS की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ बच्चों की हुई। डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि बच्चे चूँकि कंप्यूटर साइंस को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और इस वक्त इंडस्ट्री में भी दुनिया में भी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना ही करना है। ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें बच्चे घर बैठे भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक तो मैडम कॉलेजेस के अंदर पहली दफ़ा 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज़ को इंडक्ट करवाया गया, जो कि इससे पहले कभी भी 2,000 से ज़्यादा नहीं रहे। हर एक कॉलेज को जितने टीचर्स चाहिए थे, जितने कंप्यूटर के टीचर्स चाहिए थे, वो CM साहिबा के ऑर्डर पे हम लोगों ने इंडक्ट किए। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, यानी हमने हर कॉलेज के अंदर जितने भी टीचर्स रिक्वायर्ड थे वो प्रोवाइड कर दिए सेशन के लिए। कंप्यूटर साइंस के ऑलमोस्ट 2,000 टीचर्स हम लोगों ने ये इंटर्नीज के तौर पर इंडक्ट किए, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा और थी। दूसरी बात ये है कि भाई आपको भी पता है IT का ज़माना है, हर कोई AI कह रहा है। आई थिंक चाइना में इन्होंने नया रूल बनाया कि 6 साल की उम्र पे बच्चों को AI सिखाना शुरू कर दो, 6 साल के बच्चों को। तो हम पीछे हैं, और अगर हमने कैचअप करना है तो यही तरीके हैं, अदरवाइज वी विल नेवर कैच अप। एग्जैक्टली। और उसमें मैं ये ऐड अप करना चाहती हूँ कि जो CM साहिबा का विज़न है, उसके लिए जो अपनी उन्होंने टीम सेलेक्ट की, लाइक जो हमारे मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं राना सिकंदर साहब, या जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैं, ये दोनों खुद बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। मतलब डॉक्टर फ़ारूक नवीद खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने PhD की हुई है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और हमारे मिनिस्टर साहब भी HESN के पढ़े हुए हैं, और बाहर से भी उनकी स्टडीज़ हैं। तो डेफिनेटली उनको इन तमाम डायनामिक्स का पता है, और यकीन करें कि मैं खुद HED में खुद ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वो ऐसे बंदों की तलाश में रहते हैं जो कि दुनिया में जो इस वक्त ट्रेंड्स जा रहे हैं, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या IT के हवाले से, वो ऐसे बंदे हैंड पिक्ड करके अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं जो कि वो चीज़ें, वो लेटेस्ट ट्रेंड्स पाकिस्तान स्पेशली पंजाब में इंट्रोड्यूस करवा सकें। क्योंकि देखें ना, बाहर दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो कामयाब कैसे हुए, उन्होंने हर मुल्क की या हर इलाके की जो जो चीज़ें बड़ी अच्छी थी उनको अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को सुपर पावर्स बना लिया। हम लोगों ने अपनी ही चीज़ों को होल्ड करते रहे, वक्त के साथ नहीं आगे बढ़े। अब जब ये मेजर चेंजेस आ रहे हैं तो एक्चुअली एक फ्यूचर सिक्योर होता और यूथ के लिए कुछ नज़र आ रहा है। वरना तो आपको पता है फ्यू ईयर्स अगो यूथ इतना डिसहार्ट था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह हमें कोई वीज़ा मिल जाए, हम कहीं जाके वो रेफ्यूजी स्टेटस लेके, सीधी बात है, और बड़े लोगों ने किया भी। अब ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, लोग नहीं भाग रहे, वो कहते हैं हम अपने ही मुल्क में रह के पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और फिर अच्छी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जी मैम, इसमें 2 IT इनिशिएटिव जो मिनिस्टर साहब ने खुद अपने इंटरेस्ट से बच्चों के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज के लिए किए। एक तो मैम उनमें लैपटॉप का है, और दूसरा हमें गूगल से फ्री सर्टिफिकेशन सर ने 20,000 स्कॉलरशिप लेकर दिए हैं, जो $500 से लेके $2,000 तक एक स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप हम अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में और इवन कुछ उसका शेयर हम प्राइवेट कॉलेजेस को भी दे रहे हैं, कि जिसमें हम बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दे के गूगल सर्टिफाई कर रहे हैं और उनके वो सर्टिफिकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। लेकिन तरीका क्या है? देखें, व्यूअर्स सुन रहे हैं इस वक्त, आई एम श्योर आप लोगों के घरों में व्यूअर्स बहुत से ऐसे, आपके जानने वालों में ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े होनहार हैं, लेकिन
पैसे नहीं हैं, हालात ऐसे हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है अच्छे बड़े हालात वाले घर के अंदर फादर की डेथ हो गई या मेन अर्निंग बंदा दुनिया से चला गया तो बस इस्तग़फ़ार, और लोग फुटपाथ पे आ गए। तालीम हासिल करना तो एक बहुत दूर की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ हो सकता है कुछ, तो वो क्या है, क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले होनहार का, उसके बाद लैपटॉप की बात करेंगे। होनहार स्कॉलरशिप का तो क्राइटेरिया मिनिमम ये कि इवन अगर किसी के पेरेंट्स की माहाना आमदनी 3 लाख से कम है तो वो होनहार स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अगर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में हैं तो उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 80% मार्क्स है। और अगर वो किसी जनरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो साइंस एंड आर्ट्स के लिए उनकी डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साइंस स्टूडेंट्स के लिए 70% उनके मार्क्स होने चाहिए और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए 65% होने चाहिए। और ये इक्वली सेम है फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट और इवन BS प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस। मुआशी हालात, फाइनेंशियल हालात का क्या है क्राइटेरिया? आपने कुछ मेंशन किया फाइनेंशियल हालात जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पेरेंट्स की जॉइंट आमदनी 3 लाख से कम है तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने की क्योंकि इसमें काफ़ी वास्ट मार्जिन बन जाता है। नहीं, क्योंकि मैडम ऐसे भी तो होता है ना, लोग जिस तरह अब 3 लाख रुपए में, आई नो के लोग कहेंगे 3 लाख तो बड़ी रकम है, लेकिन जब आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी करनी है तो 3 लाख जॉइंट एक फैमिली में, इसीलिए तो ये, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। मतलब ये कि अगर आपकी ज़ीरो से 3 लाख तक है, 3 लाख से एक्सीड नहीं करी तो आप अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स। और इसीलिए पहले इन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ BS प्रोग्राम के लिए एंड फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये ऑफ़र किया था, लेकिन अब 3rd to 8th semester for BS program and for 2nd to 5th year of medical universities और medical colleges ऑफ़र हो रहा है। क्योंकि भरपूर डिमांड थी बच्चों की कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं हैं, 3rd में हैं, 4th में हैं, बट स्टिल वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज़, तो हमें भी हेल्प आउट करना। वही मैंने आपको भी कहा ना, अल्लाह ना करे डेथ हो जाए, कोई मसला, हालात बड़े अच्छे थे और एकदम से या ठीक थे, जी गुजारा निकल रहा था, कोई बंदियाँ धंधा रुक, दुनिया से भी नौकरियाँ चली जाती हैं। आजकल तो खड़े खड़े लोग फायर करें। अगेन AI का ज़माना बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है बट बड़ी नेगेटिव भी है जी। इंसान की ज़रूरत कम होती जा रही है। एग्जैक्टली और इवन इस पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे लम्स की फ़ीस आपको पता है कि बहुत होती है, फास्ट की है, कॉमसेट्स की है, और बच्चे ये जानते बूझते उन इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेते हैं कि इनकी फ़ीस बहुत हाई है, लेकिन उनको भी ये ऑफ़र दी गई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और लम्स के स्टूडेंट्स को भी। और हालांकि आपको पता है कि ये एक भारी बर्डन भी हो सकता है स्कॉलरशिप देने वालों पे, लेकिन उनको कंसिडर किया गया है। जब वही बच्चा आगे जाके एक पॉजिटिव शहरी बनेगा और पाकिस्तान की तरफ वापस कंट्रीब्यूट करेगा तो वाई नॉट। बिल्कुल। आप देखिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स जब देते हैं तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का रूल क्या है कि आप अगर बाहर गए हैं तो फिर आपने पढ़ाई के बाद वापस आना है, आप वहाँ बैठ नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने यहाँ पे आके काम करना है और अपने वो बॉन्ड भरना पड़ता है, आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। सो ये चीज़ें बड़ी, यहाँ पे तो आपको मतलब इससे ज़्यादा क्या आसानी पैदा और की जा सकती है? जैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रही हैं तो अब ये मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे भी मतलब इस तरफ फर्स्ट स्टेप उन्होंने लेते हुए 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का उन्होंने प्लान अपना पुट फॉरवर्ड किया है। एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा और एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के फॉर्मेट पे खोला जाएगा और फिर उसको उसमें इजाफा किया जाएगा ताकि जो स्टडीज़ करने स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या IT की, वो उनको सहूलियात यहाँ पे भी मिल सकें। Awesome. अच्छा, अब लैपटॉप का मुझे बताएं, लैपटॉप किस तरह मिल सकता है? कभी कभी चल रहा होता है सिलसिला, लेकिन लैपटॉप या कोई भी टेक्निकल जो ज़रूरत होती है पूरी करने के लिए, और आजकल आपको पता है पहले कागज़ पेंसिल किताबें होती थी, अब उस कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ है। मोबाइल फ़ोन पे वो काम नहीं हो सकता जो लैपटॉप पे होता है, आपको भी पता है सर, मुझे भी पता है, उसका बताएं मुझे। लैपटॉप के लिए चूँकि CM साहिबा मेरिटोक्रेसी पे बहुत बिलीव करती हैं, तो पहले ये था कि हम क्यों ना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से डेटा ले लें, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसीज़ के इश्यूज़ आ रहे थे। तो इसके लिए फिर प्रॉपर PITB से पोर्टल जो था वो बनवाया गया। उस पोर्टल को हम लोगों ने 2 मार्च को लॉन्च किया। 17 डेज़ हमने एप्लीकेशंस कलेक्ट की। 18 मार्च को पोर्टल क्लोज़ हो गया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अभी के लिए, अभी फिर खुलेगा पोर्टल व्यूअर्स, तो परेशान नहीं होना। अभी दोबारा ओपन होगा। एग्जैक्टली कितनी देर बाद सर? मैम हम अभी ये फेज़ कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब ये हम 1,10,000 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे
जिनमें हमें इस वक्त जो है 73,000 के करीब एप्लीकेशन वेरीफाई हुई हैं। ठीक है। सून आफ्टर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम नेक्स्ट फेज़ ओपन कर देंगे। तो ये नहीं है कि 3 साल 2 साल, मतलब जैसे जैसे चीज़ मुकम्मल होती है अगला फेज जी, वैसे वैसे बिल्कुल सही है। तो व्यूअर्स, पर सिर्फ बात इतनी है कि जब अखबार में इश्तिहार आता है या इन्फॉर्मेशन आती है या सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ देखते हैं तो फिर उसको उस वक्त अवेल किया करें। एक चीज़ हमारे मुल्क में जो बहुत बुरी है, जो जिस पे मेरा भी गिला है, कि हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं और बड़ा टाइम पे है। भाई जिस वक्त जिस सेकंड आप एक चीज़ देखते हैं वो आपको पर्टेन करती है, चाहे उसमें 15 दिन क्यों ना हो, आप उसी वक्त अप्लाई करें। बी वन ऑफ द फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने भी व्यूअर्स अपना हिस्सा डालना है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लेट अप्लाई करें फिर मिनते तरले, ये वो ऐसे नहीं होता। जो डेट्स और जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है आपने। राइट मैम? जी बिल्कुल जी, स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और DPI कॉलेजेस पंजाब, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब, इनके फेसबुक पेजेस लाइक कर लें। हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी लगे हुए हैं। और मैम, हमने रीच आउट करने के लिए हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में मल्टीपल जो थे काउंटर्स बनाए थे, जहाँ पे खुद वो स्टूडेंट जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हों, 65% से ज़्यादा उनके मार्क्स हो इंटरमीडिएट में, अगर मेडिकल है तो 80% हो, अगर DVM है तो फिर 75% हो, हमने खुद उन्हें रीच आउट किया है। बच्चों को कॉल्स करके घर से बुलाया कि जी आप लैपटॉप के लिए अप्लाई करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक स्टूडेंट भी हमारा ऐसा हो जो एलिजिबल हो और उसकी एप्लीकेशन पोर्टल पर इस वक्त रिफ्लेक्ट ना हो रही हो। लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से ये है कि वाकई जैसे आप कह रही हैं कि इन लोगों को हमारा सोशल मीडिया पेजेस और ये न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एड्स भी हमारी आ रही होती हैं, इनको देखते रहें, विजिलेंट रहें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं। उनके मैंने अभी अब नेक्स्ट उन्हीं पे मैंने आना है, लेकिन उससे पहले क्या आपके रंग, नस्ल, मज़हब, जेंडर, जैसे कि होता है ना कि मेल को प्रेफरेंस दी जाती है या मेल फीमेल को कर दिया, ट्रांसजेंडर को इग्नोर किया, प्लीज़ इस पे भी मैडम मुझे क्लियर करें कि अभी हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये क्लैरिटी मिल गई है कि इट डज़ नॉट मैटर, सिर्फ आपका पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों की क्या है? सेम क्राइटेरिया हमारा पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का मैंने आपको वो भी मतलब आप देख लें कि काफ़ी लीनियंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 3 लाख से कम उनका माहाना आमदनी, और इसके अलावा 70% और 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई और मतलब इट्स अबव ऑल अदर थिंग्स, जो भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, एवरीथिंग ये प्योरली ट्रांसपेरेंट है एंड इट्स ओपन फॉर ऑल, मतलब चैलेंजेबल है। Awesome. तो अब क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है, मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर प्लान्स, असल में व्यूअर्स जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल रही हैं। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि वो भी क्लोज़ हुआ है, फिर उसकी ओपन हो जाएगा नेक्स्ट फेज़ के अंदर लैपटॉप वाला, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन आगे क्या आना वाला है, ताकि आप लोग भी जहन बना लें, उस हिसाब से बच्चों को अपने गाइड करें, या अगर यंग लोग इस वक्त देख रहे हैं तो आप भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। और क्या क्या आगे आ रहा है सर? आप भी और आप भी मैडम प्लीज़ बताएं। प्लीज़। जैसे मैंने बताया कि 20,000 स्कॉलरशिप्स हम दे चुके हैं और 20,000 मज़ीद अंडर वे हैं। मतलब ये भी डिमांड पे बेस कर रहा था कि पहले फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वालों को दिया, अब 3rd to 8th वालों को दिया जा रहा है। और ये इसी तरह से रिपीट होते रहेंगे फेजेस, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे, वो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्सा बनते रहेंगे, और उनके लिए हम नए फेजेस लैपटॉप में भी और इसमें भी इनिशिएट करते रहेंगे। दूसरा, मैं आपने अभी जो बताया कि एक्सीलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से AI वाला भी, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन रहा है। वो पहले 2 बनेंगे, फिर उसमें हम इजाफा करते चले जाएंगे। परसों ही हमारा मतलब 21 को हमारी एक बहुत बड़ी एक्सपो हमने यहाँ पे एक्सपो सेंटर में की, जिसमें मतलब इनोवेटिव आइडिया स्टूडेंट्स लेके आए पूरे पंजाब से। मोर देन 620 स्टॉल्स थे, जिसमें वो बिल्कुल जो दुनिया के इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक अपने स्टॉल्स लेके आए और अपने आइडियाज़ उन्होंने पेश किए, और उनको कैश प्राइजेस दिए गए। और ये भी चीज़ ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी। लेकिन साथ मेरा एक मैसेज है फॉर कॉमन पीपल जो कि शहरी हैं पाकिस्तान के, वो ये कि ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं होती। हम लोग डेफिनेटली उनको बसेस से लेके बाइक्स और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू रीच आउट दैम, हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो बाकायदा घर बैठे हुए, जैसे आपने कहा, हमने स्टूडेंट्स को फ़ोन करके कहा कि भाई जी। अप्लाई कर लो,
आप एलिजिबल हो, जो आप हर वक्त कह रहे हो तो हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं पढ़ पा रहे। इस वक्त भी 1,12,000 अगर हमारे पास लैपटॉप्स थे तो सिर्फ 73,000 स्टूडेंट्स एलिजिबल या वेरीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास है। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप्स पड़े हैं, डेफिनेटली हमने उनको उन तक पहुँचाना है। लेकिन जिस तरह मैं बता रही थी कि जो हमारे सिटीज़न्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर आप देखें अमेरिका में जो सिलिकॉन सिटी है उसके स्टाइल में अंबानी साहब इंडिया में अपना एक बहुत बड़ा AI सेंटर बना रहे हैं, जिसका उन्होंने टाइमलाइन भी दे दिया कि 24 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी अपने मुल्क के ऐसे लोगों से जो कि कंफर्टेबल हैं इन सेंस ऑफ फाइनेंसेस के, उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। क्या बात है। और सर आप क्या पैगाम देंगे इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ज़रूर वेबसाइट्स वगैरह चीज़ें भी बता दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं वो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो मेन वेबसाइट है hed.punjab.gov.pk और DPI कॉलेजेस जो पूरे पंजाब के हायर एजुकेशन के कॉलेजेस को डील करते हैं dpic.punjab.gov.pk, इनके ऊपर हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी लगे हुए हैं। आपकी ट्रेनिंग के लिए इसके अंदर वीडियोस भी यूट्यूब चैनल्स पर भी हम डालते रहते हैं। तो आप किसी को पूछे बगैर भी इन तमाम जितने भी रिसोर्सेज हमारे हैं इनको रीच आउट खुद से कर सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में, स्काई इज़ द लिमिट। आप इन तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं इनके साथ अटैच रहिए और हम बाकायदा हमारी टीम्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया पर आपको रिस्पॉन्स करती रहती हैं। किसी तरह की भी क्यूरी होती है, जैसे अभी बड़ी क्यूरी आ रही है कि बच्चों की बायोमेट्रिक होनी है, आप लोगों ने कुछ पे नहीं करना। हमारी टीम्स हमारे सेंटर्स के ऊपर जाके आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है अपने लैपटॉप के लिए, उसकी पेमेंट HED करेगा। ये CM साहिबा की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम लोग आप लोगों को कुछ चार्ज नहीं करेंगे। इस लैपटॉप को आपके हाथ तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे इंक्लूडिंग मैडम लैपटॉप भी ये बहुत ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप्स हैं। शायद ये जनरेशन अभी पाकिस्तान में बहुत महंगी है। Core i7 है, 13 जनरेशन है। SSD का अप्रॉक्सीमेटली होता है लैपटॉप? जी 3-3.5 लाख रुपए का मार्केट में अवेलेबल है जो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम लोग जो अफोर्ड भी करते हैं, जब बच्चों के लिए लैपटॉप लेते हैं तो 1,00,000-1,50,000 से ऊपर का नहीं लेते क्योंकि कहते हैं अफोर्डेबल नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली ये अगले 4-5 साल आराम से बच्चे की पढ़ाई का टाइम और सब कुछ निकाल देगा। जी मैम, स्टूडेंट्स की एक और बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी कि वाई नॉट 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को क्यों दे रहे हैं? तो वो CM साहिबा यही चाह रही हैं कि जिस बच्चे के पास लैपटॉप हो वो उसे ज़्यादा देर तक यूज़ कर सके, ज़्यादा देर यूज़ 4 इयर्स तक, जब तक वो कॉलेज में और रहे। ऑफ कोर्स बाकियों को भी जैसे आपने कहा अकोमोडेट किया जाएगा। बट व्यूअर्स अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि कहीं से तो स्टार्ट करना है और बड़े पॉजिटिव अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में इस चीज़ को हैंडल किया जा रहा है। ग्रांटेड के लैपटॉप का आइडिया इनिशियली मियाँ शहबाज शरीफ साहब का था, लेकिन उसको मज़ीद और ग्रो किया, ग्रूम किया, उसको आगे लेके चले और उसको अब इस लेवल पे ले आए हैं कि लाखों की तादाद में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच आपके इस एफ़र्ट का, इस मोहब्बत का, इस रिगार्ड का जो आपका हमारे यूथ के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम को कंक्लूड इसी बात पे करूँगी कि 64% पॉपुलेशन हमारी यूथ की है। हमने अपनी यंग जनरेशन को फैसिलिटेट करना है। लोग कश्तियों पे चढ़ के डिफरेंट तरीक़ों से बाय रोड ये वो पंगे कर करके मुल्क छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। उल्टा या तो अरेस्ट हो जाता है या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हमने अपने यूथ को यहीं पे रखना है और इस यूथ बल्ज का फ़ायदा उठाना है और उसका तरीका यही है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को इक्विप करें ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और उसके साथ ही अपने मुल्क का फ्यूचर सिक्योर करें। मैडम की भी जो विज़न है वो यही है कि हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जब हमारे स्टूडेंट्स एक्सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी रोज़ी रोटी कमाएंगे, तो दुनिया की कौन सी चीज़ है जो उनको कामयाब होने से रोक सकेगी? और जब एक एक घराना खुशहाल होना शुरू करेगा तब हमारा पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। चलते हैं एक दिन की ब्रेक की तरफ। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।